अत्यंता संकीर्णयोः प्रत्यया विशेषो भोगः परार्थत्वात् स्वार्थ संयमात् पुरुष ज्ञानम तत प्रातिभस्रावण वेदनादर्श स्वाद वार्ता जायन्ते ते समाधा उपसर्गा व्युत्थाने सिद्धयः ते समाधा उपसर्गा व्युत्थाने सिद्धयः। उत्तर भारत में एक बहुत अच्छा राजा था, इतिहास में हो गया। वह बहुत ही अच्छी तरह से अपना राज्य चलाता था। सभी लोग सुखी और समृद्ध थे। फिर भी उसको ऐसा लगता था कि सभी अध्यात्म क्षेत्र में भी और आगे बढ़े और उसकी जैसी प्रजा के कार्य में दक्षता थी वैसे ही वो भगवत कार्य में और आध्यात्मिक कार्य में वो बहुत ही आगे बढ़ रहा था। वो हर रोज सुबह जल्दी उठ जाता, अपने नित्य नैमित्तिक कर्म करता और कर्तव्य दक्ष रहता। भगवान उसको प्रसन्न हो गए, सपने में आ गए और बोले कि मैं आपको दर्शन देने के लिए कल आऊंगा दोपहर के 12 बजे। तो आप आना, एक पहाड़ पर मैं आऊंगा। और पहाड़ लगभग 4-5 किलोमीटर था, ऊंचा था। उसको बहुत आनंद हो गया कि भगवान स्वयं बोल रहे कि मैं आ रहा हूं और आप आना। लेकिन वो बहुत ही सत्यशील था। उसने सपने में ही बोला कि मैं अकेला आ जाओ और मुझे आपका दर्शन हो जाए, ये बहुत भाग्य की बात है। मेरा सौभाग्य खुल गया, आपकी कृपा हो गई। लेकिन सभी प्रजा को मैं साथ में ले आना चाहता हूं, उनको भी दर्शन करवा दो। मेरे कुटुंबीय, मेरी प्रजा, पूरा राज्य के लोग आ जाएंगे और दर्शन करेंगे तो मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। तो भगवान बोले कि ठीक है, सभी की क्षमता नहीं होती मेरा दर्शन करने की, लेकिन तेरी इच्छा है, आपकी इच्छा है तो वही सही, मैं रुकूंगा, थोड़ा ज्यादा रुकूंगा, 12 से 1 बजे तक रुकूंगा। सभी प्रजा को बुलाना, बोले चलो कोई बात नहीं। तो वह नींद में से ही जल्दी उठ गए। सब सवेरे उठते ही थे और पूरे भोर में ब्रह्म मुहूर्त में उठ गए और बहुत ही प्रसन्नता से सभी राज्य में दिवंडी पिटा दी। यानी कि सभी को बता दिया कि भगवान खुद दर्शन देने के लिए आ रहे हैं और पर्वत पर आ रहे हैं और सभी सज्ज रहना, बहुत ही जल्दी निकलना। तो सभी सुबह सुबह जल्दी उठ गए। सवेरे सवेरे 3 बजे भिवंडी पिटवा दी, यानी ढोल बजाकर बता दिया सभी को। सभी प्रजाजन खुश हो गए कि भगवान के दर्शन करने के लिए जाना है। छोटे बच्चे, महिला, पुरुष, सभी कुटुंबीय सभी साथ में उठ गए और
सभी निकल पड़े, सुबह जल्दी जल्दी निकल पड़े, बस उधर जाकर बैठेंगे आराम से। और राजा ने अपने रानी को बताया, अपने परिवार को, कुटुंब को भी बताया, और सभी साथ में चले। पैदल जाना है, क्योंकि उधर तो कोई रथ जाता नहीं था या तो कोई घोड़े गाड़ी जाता नहीं थी, तो सभी पैदल चले। जाते 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 चढ़ान थी, 1-2 किलोमीटर आ गए चढ़ान पर, थक गए थक गए। उधर पानी की व्यवस्था भगवान ने करके रखी थी, बहुत ही अच्छा पानी था। दिन निकल गया और पानी पीने की इच्छा हो गई तो पानी पी लिया। बहुत ठंडा ठंडा पानी था। थोड़े बैठते चलते, बैठते चलते, थोड़े चलते तो थकान लग जाती। कोई कोई बोले कि अरे बहुत कठिन है, भगवान के दर्शन करने के पहले हम इधर मर न जाए, इसलिए कोई कोई बैठ गए। 3 किलोमीटर गए, प्यास बुझ गई, ठंडा ठंडा पानी पिया, फिर चल पड़े। जो बीमार थे, जो थक गए थे, वो रुक गए। जाने दो, आप कर लो भगवान के दर्शन और हमारा भी नमस्कार कहना, ऐसे बोल के वो रुक गए। फिर आगे बढ़ गए बहुत सारे लोग। फिर एक बच्चों के लिए यात्रा भर गई थी। आधा किलोमीटर गए, आगे यात्रा भर गई थी। बहुत ही खिलौने, खेल और वो पूरे झूले, उधर इतना बहुत ही अच्छा वातावरण था। सभी बच्चे उसमें चले गए और बच्चों ने कुछ खिलौना, कुछ ऐसे झूला, कुछ गार्डन, सब मौज मजा कर ली। खाने के पदार्थ, वह सब होने के बाद फिर उधर बहुत सारा समय चला गया। बाकी लोग बोले कि चलो चलो, भगवान का दर्शन का समय हो जाएगा, तो चलो जल्दी। तो उसको लेकर कुछ रुक गए, कुछ चलने लगे। आगे जाकर के और एक बाजार लगा, उसमें धन की राशियां और बहुत सारे अलंकार, दुकानें और बहुत सारे ऐसे वस्तुएं थे जो बहुत आकर्षित करने वाले थे। और अंतर बच गया था सिर्फ 1.5 किलोमीटर। उसमें सब महिलाएं घुस गई, पुरुष भी घुस गए, कुछ वस्तुएं लेने लगे। और वो सब फ्री में रखा था। पानी फ्री में था, उधर खिलौने फ्री में थे, और इधर अभी तो गहने और सब बाजार में सब फ्री में था। तो सभी ने भर भर के लिया। अभी भगवान का दर्शन करेंगे, बाद में लेकर जाएंगे, बाद में रहेगा या नहीं रहेगा पता नहीं। लेकिन सब थक गए। वो बाजार तो ले लिया, महिलाओं ने गहने ले लिए, कुछ किसी ने शरीर पर पहने, और जो रानियां थी ना, पट्ट रानियां, वो भी गहने लेकर चल पड़ी। अरे इतने इतने सारे गहने तो हमारे राज्य में भी नहीं। और कितने अच्छे अच्छे गहने हैं, सुंदर चमकने वाले, सोने के, रत्न हीरे जड़ित ऐसे गहने हैं। फिर वो ले लिए, फिर साथ में भर भर के ले लिए। कोई उधर अटक गए, बहुत सारे कम हो गए। आगे चलकर बहुत थकान आ रही थी। 1 किलोमीटर रहा, उधर एक खाने पीने का होटल, गार्डन और सब भर भर कर पकवान, बहुत ही सुगंध ऐसी आ रही थी पकवान की। अभी थक गए थे, पानी भी पी लिया था, गहने भी थे, ड्रेस भी पहन लिए थे, और पूरा बाहर से लथपथ हो गए थे और थक गए थे। तो उधर सब खाने लगे, बहुत पंक्तियां की पंक्तियां चलने लगी, और सबने पेट भर, मिष्टान्न था, पंच पकवान थे, और वो सब खा लिया, पेट भर भर के खा लिया। और अभी तो 1 घंटा बाकी था और 1 किलोमीटर जाना था। तो बोला कि अभी चलो चलो, जल्दी चलो, खाना खा लो। और सभी थक गए। हाथ में वो बाजार था, अलंकार थे, और सब वजन भी इतना हुआ गया था कि थक गए थे। अभी चलना भी पहाड़ पर था ना, तो सभी थक गए थे। वो खाना बिना खा लिया, सुस्ती आने लगी।
आगे चले तो उधर महल थे, गद्दियां थी, तकिया थे और आराम करने के लिए बहुत बढ़िया बढ़िया जगह थी। तो सभी को लगा कि थोड़ी देर आराम कर लेते, वामकुक्षी ले लेते हैं, बाद में चलेंगे। और 1 घंटा है और 1 किलोमीटर ही जाना है ना। तो बहुत सारे उधर सोए, आराम करने लगे। आराम करने लगे तो 2 मिनट में पूरे पहुंच गए, नींद में, गाढ़ी निद्रा में चले गए, घोरने लगे। ये दृश्य उधर चल रहा था। राजा बोल रहा था कि उधर अभी जाना है 1 किलोमीटर, सभी साथ में चलो। वो दौंडी फिर से लगवा दी कि समय कम हो रहा है, चलो उठो उठो। नींद में ही बोल रहे थे, अरे आएंगे, आप चलो आगे, आप चलो आगे, हम आएंगे आएंगे। लेकिन 5 मिनट सोने के बाद उठेंगे, ऐसा बोल के वो सो गए तो सो गए। राजा बोला कि चलो रानी को बुला लेते, बाकी तो सो गए, वो तो उठते नहीं है, चलो हमारा भी समय हो जाएगा। रानी बोले कि मुझे तो बहुत थकान आ गई और इधर कोई रथ भी नहीं है और मैं थक गई, अभी क्या करूं, मुझे नींद लेने दो, बाद में मैं आऊंगी। तो खुद परिवार वाले भी रुक गए, रानी भी रुक गई और वो अकेला बच गया राजा। अभी क्या करेंगे, बुलवा बुला के थक गया। फिर वो राजा अकेला चला। भगवान उधर राह देखते होंगे, मैं नहीं जाऊंगा तो कैसा चलेगा। तो राजा अकेला फिर चल पड़ा और राजा के साथ मंत्री बिंत्री भी थक गए थे। वो बोले कि थोड़ी देर रुक दे, दौड़ के जाएंगे इस राजा के साथ, लेकिन वो भी उधर रुक गए। राजा अकेला चला। उसने कुछ गहना नहीं लिया था, उसको तीव्रता थी कि मुझे भगवान के दर्शन करने हैं। और वो 1 घंटा फिर जल्दी जल्दी चला जाता है, क्योंकि पहाड़ भी बड़ा है। तो राजा चलने के बाद भगवान के दर्शन करता है। भगवान बोले कि मैंने कहा था कि तू अकेला ही आ जाना। और राजा बोला कि मुझे लगता था सभी का कल्याण हो जाए, सभी का दर्शन हो जाए, आपका तो सभी आपको जब पाऊंगा तो ये सब पाएंगे, ये उनको पता नहीं था। मैंने बताया, बहुत बार बताया, लेकिन राजा का कहना किसी ने नहीं सुना। तो राजा अकेला चला गया। भगवान को बोले कि भगवान तू सही कह रहा था, तू अकेला आ जाना, अभी मैं अकेला ही रह गया, सभी को साथ में ले जाना चाहता था लेकिन नहीं आए। ते समाधौ उपसर्गा व्युत्थाने सिद्धयः। समाधि यानी भगवान और हमारा जोड़। खुद हमारे अंदर जो भगवान बैठा है, आत्मशक्ति बैठी है, उसके साथ हमारा जोड़, योग समाधौ। समाधि यानी जो चित शक्ति है, परमात्मा शक्ति है, उसके साथ जुड़ जाना ही समाधि है। और समाधि तक जाते वक्त ये उपसर्ग है, यानी कि व्यवधान है, अवरोध है। ये जो सिद्धियां है, बीच में पानी लग गया, फिर बाजार लग गया, फिर खाना पीना लग गया, गहने लग गए, पूरा बीच में ये जो सिद्धियां मिलते जा रही थी भगवान के पास जाते वक्त, फिर भगवान को हम भूल जाते हैं, फिर ईश्वर को भूल जाते हैं। और यही हमारे काम आएगा ऐसा लगता है, लेकिन भगवान मिलने के बाद सब कुछ मिलेगा, ये भूल जाते हैं। मिलेगा या नहीं मिलेगा विश्वास भी नहीं होता। भगवान किसने देखा है, ये तो हमारे काम आएगा, भगवान का दर्शन कर लेंगे, बाद में कौन काम आएगा, पैसा ही काम आएगा, वस्तु ही काम आएगी, ऐसा लगता है। लेकिन जाते वक्त खाना चाहिए, जितना आवश्यक है उतना खा लिया, चल दिया राजा, गहने की जरूरत नहीं। हाथों में, पांवों में, शरीर में शक्ति होनी चाहिए, शरीर अच्छा रहना चाहिए, बस बाकी क्या चाहिए। तो शरीर को तंदुरुस्त रखा राजा ने, लिमिटेड खा लिया। उसको भी पकवान न दिख रहे थे, गहने दिख रहे थे, बहुत सारा दिख रहा था, वो भी उनके साथ ही चल रहा था और पांव पांव चल रहा था। उसके कोई रथ नहीं थे, घोड़े नहीं थे, लेकिन उसने ध्येय तक जाने तक वो रुका नहीं। उसने पानी भी पी लिया, खाना भी खा लिया, जितना आवश्यक है उतना ले भी लिया, आराम भी कर लिया, 2 मिनट बैठा, लेकिन फिर उठा, सिद्धि का उपयोग कर लिया, जितना आवश्यक है उतना कर लिया। व्युत्थाने सिद्धया, जब मार्गक्रमण करते हैं ना तो सिद्धियां हमें काम आ जाती है, लेकिन उसका कितना उपयोग करना,
जितनी जरूरत है, आवश्यक है, उतना उपयोग करके आगे के स्टेशन पर जाना है। तो ऐसा महर्षि पतंजलि सावधान करते हैं, इस सिग्नल बताते हैं, ये जो व्यवधान है उससे सावधान रहना और आगे बढ़ना, जिसका उपयोग है उसका उपयोग भी करना, आवश्यकता के मुताबिक, और आगे बढ़ना। तो महर्षि पतंजलि सावधान करते हैं, घंटी बजाते हैं, ये जो सिद्धियां है ये तो मार्गक्रमण करते वक्त कुछ काम आएगी, हमें भी शरीर काम आता है। जीवन जीते हैं तो शरीर को अच्छा रखना चाहिए, उसके लिए खाना चाहिए, पीना चाहिए, पानी चाहिए, उसके लिए कपड़े भी चाहिए, संरक्षण होना चाहिए शरीर का भी। लेकिन किसके लिए? मुझे भगवान के दर्शन करने हैं। तो इस तरह महर्षि पतंजलि सचेत करते हैं, और ये जो सिद्धियां बताई इसको उपयुक्त करना, लेकिन इसमें अटकना नहीं। और जो लालच में आकर के अटकता है, रुक जाता है, थक जाता है, प्रलोभन में फंस जाता है, वह अपने आप से मिलना रह जाता है, उसका योग पूरा नहीं होता, उसकी समाधि तक वो नहीं जा पाता। तो इस तरह महर्षि पतंजलि सचेत करते हैं, हम भी सचेत रहे, हमारा जीवन भी वैसा ही है। हम हमारे शरीर का सही तरीके से उपयोग करें, जैसी परिस्थिति है उसका सामना करने की हमारी तैयारी हो, जो भी प्रलोभन आएंगे उसको हम सही तरीके का सामना करते हुए जितना उपयोग है उतना ले ले, जितना आवश्यक है उतना ले ले, बाकी चले आगे। तो ये महर्षि पतंजलि बताते हैं। ऐसे महर्षि पतंजलि को नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं।